12 जून 2025 सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। स्थानीय समयानुसार सुबह 6:15 बजे हुई इस दुर्घटना में विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और हवाई अड्डे के संचालन में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो गया। उड़ान की कमान 55 वर्षीय कैप्टन सुमित सभरवाल के हाथों में थी, जिन्हें 8,200 घंटों का उड़ान अनुभव तथा 32 वर्षीय प्रथम अधिकारी क्लाइव कुंदर के हाथों में थी, जिन्हें 1,100 घंटों का उड़ान अनुभव बताया जा रहा है। अभी तक दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्टों में खराब मौसम और संभावित यांत्रिक खराबी की ओर इशारा किया जा रहा है। विमान में सवार 230 यात्रियों और 12 चालक दल के सदस्यों को ये अंदाजा भी नहीं था कि पलक झपकते ही उनकी जिंदगी किसी मलबे में ढेर हो जाएगी। विमान में सवार कुल 242 लोगों में से 169 भारतीय मूल के पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। 53 यात्री यूनाइटेड किंगडम से नागरिक थे। 7 यात्री पुर्तगाल से ताल्लुक रखते थे और एक यात्री कनाडा का निवासी था। इस दुर्घटना में विमान में सवार 241 लोग तथा बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास भवन में कम से कम 38 लोग मारे गए, जिससे ये इतिहास की सबसे घातक विमानन दुर्घटनाओं में से एक बन गई। बोइंग 787 एक लंबी दूरी का विमान। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान लैंडिंग के दौरान असामान्य रूप से अस्थिर था और सामान्य से अधिक गति से उतर रहा था। लैंडिंग गियर के जमीन को छूते ही विमान रनवे से भटक गया और एक जोरदार धमाके के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई, जिससे आसमान में धुएं का एक विशाल गुबार फैल गया। नरोदा GIDC से 2 फायर फाइटर टीमें तुरंत भेजी गई और ब्रिगेड कॉल जारी किया गया। 300 से ज्यादा फायर फाइटर, 60 फायर व्हीकल और 20 वाटर बॉजर तैनात किए गए। हवाई अड्डे के दमकल विभाग और स्थानीय आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत कार्रवाई की और आग बुझाने और यात्रियों को बचाने का प्रयास किया। बचाव अभियान में कई चुनौतियां आईं, जिनमें विमान का मलबा और आग शामिल है। बचाव दल मलबे के ढेर में फंसे संभावित जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटी। दुर्घटना के कारण अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। भारत सरकार ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। DGCA के नेतृत्व में एक टीम दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। जांच में विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच, चालक दल के सदस्यों के साक्षात्कार और तकनीकी विशेषज्ञों की राय शामिल होगी। इस दुर्घटना ने पूरे देश में शोक की लहर दौड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भी दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।